मैं ना एक कैंप लेने जा रहा हूँ। डांस और थिएटर का कॉम्बिनेशन है जो आपको डांस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। डांस के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम में काम आने वाली है। कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक की जो मैंने डांसिंग में इन्वेस्ट किया। डांसर्स के लिए ना सीधा सादा रूट है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। डांसर्स है ना कैसे किसी एक कैंप से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको कभी ये फील ना हो कि यार हम गलत जगह तो नहीं है और वो अपने एम को है ना अचीव कर पाएँ। लास्ट मेट्रो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, कोई नहीं। लास्ट मेट्रो इसे लीव करने के बाद रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फाइनली मुझे टाइम मिल गया है। मैं घर से तो काफ़ी टाइम पहले ही निकल गया था, 9:30 बजे। अभी 11 बजने वाले हैं, 10:50 के आसपास का टाइम है। अभी मैं हूँ ग्रेटर कैलाश के अंदर। मैं ना एक कैंप लेने जा रहा हूँ। हाँ तो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि आज की जो स्टोरी होने वाली है वो ऐसी है कि मैं ना एक कैंप ज्वाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है TDI 2.0, इनिशिएटेड बाय विक्रम शेरगिल और राणा रूपाली, है ना। मैं वेन्यू पे पहुँच चुका हूँ अपने। 11:15 की टाइमिंग है, अभी बज रहे हैं 11। हम लोग थोड़ा सा पहले, काफ़ी पहले, वैसे 20-25 मिनट हो गए हैं। हमारे ये भाई भी वेट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? सनी भंडारी। सनी भंडारी भाई ने ना पिछले वाला सीज़न था जो TDI का, वो वाला सीज़न भी ज्वाइन किया था। तो भाई आप बताओ, चलो मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ TDI 2.0। तो मतलब किस तरीके का कैंप है या मुझे क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, आप इसके बारे में बताओ। नाम से पता चल रहा है थिएटर डांस इंटेंसिव। थिएटर डांस इंटेंसिव। हाँ, डांस और थिएटर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं थिएटर की, जो कि आपको डांस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और ख़ुद को इम्प्रोवाइज़ करेंगी। बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और नई नई स्किल मिलती है सीखने के लिए। और डांस के अलावा भी बहुत सारी स्किल सिखाते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम में काम आने वाली है। प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह होती है, बोलने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करा जाता है और एटीट्यूड डेवलप करा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और 2.0 में देखते हैं क्या होता है। हाँ, मेरा भी 2.0 फर्स्ट बार है, तो उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ लास्ट टाइम से, है ना, कुछ और चेंज होगा, नया होगा कुछ। हाँ नया होगा, इसलिए तो मैं आया हूँ इतनी। और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा लास्ट टाइम? बहुत फाड़ बहुत हार्ड। चलो तो ठीक है, मतलब दूसरी बार मैं क्यों आया हूँ इतनी दूर से। हाँ ये भी है, तो मतलब मैंने सही स्टेप उठाया ना इन्वेस्ट करके। ओके, थैंक यू सनी भंडारी भाई। मोस्ट वेलकम। हेलो। थिएटर डांस स्पेस और सन्नी पाजी का टैटू। बोलो कुछ। बस स्टार्ट होने वाला है। ये हमारे सर विक्रम सर, रूपाली मैडम। भाई ये फील है ना, यहाँ आकर ही आप फील कर पाओगे, पता है। ये एनवायरनमेंट बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में, तो मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे। एनवायरनमेंट के अंदर रहने का फील कुछ और होता है, मुंह से बताने में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरे जीवन से ना सब कुछ चला जाएगा, लेकिन ये जो भाग दौड़ है ना, नहीं जाने वाली लग रहा है भाई मुझे, कभी भी नहीं जाने वाली। बाकी है ना, बहुत अच्छा दिन गया है। कैंप का पहला दिन बहुत बढ़िया था। थोड़ी देर और रुको, बता दूँ सारी चीज़ें, है ना। अभी मेट्रो पकड़ने से पहले, क्योंकि होम ट्यूशन है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। आधे घंटे टाइमिंग एक्सटेंड कर दी है, 40 मिनट एक्सटेंड करिए टाइमिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में। जल्दी में रहो ना, तो कभी भी एलिवेटर पे बच जाएगा, तो भाई ऐसे सीढ़ियों से भाग कर, ठीक है। ऐसे लोगों को देखता हूँ ना तो लगता है चलो भाई अकेला मैं ही नहीं हूँ जो भाग दौड़ करता हूँ। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेट्रो ऑन टाइम मिल रही है, दोनों बार मेट्रो ऑन टाइम मिल गई। मैं क्या चाहता हूँ तीसरी वाली मेट्रो है ना, वो भी मिल जाए ऐसे ही। One day later. अभी मैं जो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डे 1 की क्लिप है, ठीक है। कल था मेरा डे 1। हाँ तो ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, अब मैं सीधा पर्पज़ पे आता हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये कंटेंट किस लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो डे 1 था ना भाई, बहुत अमेजिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मतलब पहले दिन से ही मुझे फील हो गई है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक की, जो मैंने डांसिंग में इन्वेस्ट किया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, क्योंकि ये ना इसमें ज़्यादा टाइम ना लग जाए। ये देखो, ये TDI 2.0 की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को गिफ्ट मिला है, ठीक है। बहुत
अमेजिंग गिफ्ट है ये। देखने में नॉर्मल लग रहा है कि सिर्फ एक डायरी है, और इसमें देखो नाम देखो। अब ये मेरे को पता है इसलिए बहुत अच्छा लगा है क्योंकि है ना, मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ ऐसे कैजुअल डांस नहीं सीखता हूँ, मैं उसको थ्योरिकली भी सीखता हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ता हूँ, उसके बारे में सीखता हूँ कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसके क्रिएटर्स कौन कौन थे, उसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं उस चीज़ को, और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सीखता हूँ। और तो ये मेरी ना डांस की नोटबुक है, ज़रा इसका साइज़ देखो, ठीक है। ये पेजेस कंप्लीट हैं। और कल का नोट्स दिखा दो, मैं आपको फिर बताता हूँ। कल के भी मैंने नोट्स बनाए हैं TDI 2.0 के। डे 1 से मैंने क्या सीखा है ये देखो, TDI कैंप लर्निंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है थिएट्रिकल डांस इंटेंसिव। मैं इसका दूसरा सीज़न कर रहा हूँ। इसका पहला वाला सीज़न लास्ट ईयर हो चुका है, उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो TDI 2.0 में भी शामिल हैं। ये ना इन्होंने ऐसा एडवर्टाइज़ किया था कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है डांसर्स के लिए। तो मैंने ना यही एक पर्पज़ लेकर चला हूँ मैं इसके अंदर, कि मैं देखना चाहता था कि डांसर्स है ना कैसे किसी एक कैंप से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और ये नॉट अबाउट जस्ट दे आर डांसिंग, ये उनकी पूरी लाइफ के बारे में है। तो उन्होंने ये भी बोला कि डांसर्स की ना मल्टी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है TDI, ठीक है। अब डे 1 में क्या है, और कि उन्होंने सबसे पहले है ना वेलकम किया सभी लोगों का बहुत अच्छी तरीके से, फिर सबकी अटेंडेंस लिए, ठीक है। और मेन पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सर्कल में डिस्कशन किया है, फिर उन्होंने सबसे पहले है ना सब लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने TDI ज्वाइन क्यों किया है, रीज़न क्या है ज्वाइन करने का। सभी लोगों के अलग अलग थे। किसी ने बोला कि हमने लास्ट टाइम किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए TDI 2.0 भी करना था। कुछ लोगों ने ये बोला है कि डांसर्स के लिए ना सीधा साधा रूट है TDI। काफ़ी इंप्रेस हुआ मैं वर्ड सुन के, मेरे अंदर उत्सुकता है, जानने की इच्छा है कि और बाकी के 6 दिन में क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। अब मेरा आंसर ये था, तो मैंने तो डायरेक्टली उनसे बोला है कि मैं है ना सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपने एक वर्ड यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप एक कैंप के थ्रू किसी एक डांसर की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो सिर्फ एक कैंप में, ठीक है। और लाइफ के बारे में, सिर्फ डांसिंग नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि मैं एक कैंप ऐसा देखना चाहता हूँ कि आपके कैंप में ऐसा आखिर है क्या जो कि एक डांसर की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। विक्रम शेरगिल सर को मेरा ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने पॉइंट को लेकर ना एकदम क्लियर था, मैंने कोई बात हाइड नहीं करी, जो भी था मैंने ओपनली उनके साथ रखा है। फिर सेम उन्होंने गिफ्ट दिया हम सबको, ये बहुत अच्छी डायरी यार, सबके अंदर है ना नाम वाम लिखे हुए हैं। और सबसे मेन पॉइंट उनके बाद है ना क्लास के बाद उन लोगों ने थ्योरी भी करवाई है, ये देखो खुद लिखवाया उन लोगों ने, ठीक है। पहले सबसे पहले थिएटर के बारे में बताया हमें, उन्होंने स्टेज के बारे में बताया जो कि ना बहुत कम डांसर्स को पता है। वो स्टेज परफॉर्म तो करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है स्टेज है क्या। स्टेज की डायरेक्शंस बताई हैं, ठीक है। स्टेज के बारे में बताया कितने तरीके के स्टेज होते हैं। और थिएटर के बारे में सबसे पहले बताया था उन्होंने, ठीक है, कि थिएटर है क्या या कहाँ से आया, मतलब इसका शॉर्ट ब्रीफ दिया था उन लोगों ने। फिर विक्रम शेरगिल सर का वर्कआउट हुआ था भाई, अमेजिंग वर्कआउट था। चैटरिंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हुई थी भाई, बहुत अमेजिंग एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी का मैं बताता हूँ क्या ऑब्ज़र्व किया हमने जब डिस्कस हुआ। तो मैंने बताया उन लोगों को कि जब मैं एंटर हुआ क्लास में तो मैंने यार ये सोचा कि किससे बात करूं, और किसी से बात करूं तो क्या बात करूं, और बात करूंगा तो वो क्या सोचेगा, मतलब ये थॉट्स थे। लेकिन फिर उन लोगों ने एक एक्टिविटी कराई कि उनको है ना 1 मिनट दिया 2 पार्टनर्स के साथ, सडनली कोई ना कोई एक पार्टनर चूज़ करना है, स्विच करना फिर 30 सेकंड के बाद, और उसमें अपने ना बीते हुए दिन के बारे में बताना था हमें। एक पार्टनर बताएगा, फिर दूसरा पार्टनर बताएगा, फिर उसके बाद पार्टनर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 3-4 बार हुआ। और भाई मानोगे नहीं, कोई भी जजिंग नहीं थी। वो जैसे बोलते हैं बक 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 बक, वैसे ही बक बक कर रहे थे हम। सडनली सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो गई। उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई भाई, हमारा बॉन्ड है ना पहले दिन ही ऐसा हो गया था कि बहुत बेहतरीन बॉन्ड हो गया। पहले दिन ही ऐसा लग रहा है कि यार हम कब से जानते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि मेरा यही रहता है कि पहले है ना लोग जो हैं वो एक दूसरे से खुश रहें, एक दूसरे को समझें, उनकी अंडरस्टैंडिंग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों से। फिर एक और एक्टिविटी कराई थी, वो उन लोगों ने इमोशंस के लिए कराई थी, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए कराई थी कि आप एक्चुअल में क्या हो। हम लोगों के साथ ये होता ही है, वैसे ऑब्वियसली सबके साथ रहता है कि हम लोग है ना एक इनविजिबल लेयर क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी लोग से मिलते हैं ना तो एक पैटर्न फिक्स कर लेते हैं, यार इससे मैं इस तरीके से मिलूँगा, इससे मैं इस तरीके से मिलूँगा, है ना। तो एक पैटर्न फिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो वो भी बता रहे थे कि हमें ना एक्चुअल अपने आप को समझना है कि हम है क्या, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमें वो है ना दुनिया के सामने लाना है। और थोड़ा सा इसके अंदर ये भी इन्वॉल्व था कि हमें ना कैरेक्टर्स को थोड़ा समझना है, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स। फिर साइफ़र हुआ था भाई, बहुत अमेजिंग साइफ़र था। साइफ़र्स के भी 2 लेवल्स हुए थे, दोनों अलग अलग थे। पहला हमने ऐसे इन्जॉयमेंट के लिए किया, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए किया,
सेकंड वाला जो लेवल था उसमें हमने टेक्निकली चीज़ें करी कि मतलब जैसे मैं 5 साल से डांस कर रहा हूँ तो मैंने 5 साल में कितना कुछ किया है, कितनी मेरी टेक्निक्स है, कितनी अच्छी टेक्निक्स है, क्या क्या मेरे पास वर्सेटैलिटी है डांसिंग की। तो वो सारी चीज़ें सेकंड वाले लेवल में शो हुई, ठीक है। फिर डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन यार बहुत अमेजिंग था, मतलब डिस्कशंस जो हो रहे थे ना उसमें सारे बंदे पार्ट ले रहे थे, सारे बंदे उसका हिस्सा थे, सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। टीचर जो थे ना वो उन लोगों को ऑन पॉइंट करेक्ट कर रहे थे यार, ये बहुत अच्छी बात होती है कि टीचर्स जो है ना उनको उसी समय करेक्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ उनको ऐड ऑन करनी है, कुछ भी चीज़ बतानी है वो उसी टाइम बता रहे हैं यार, बहुत अमेजिंग है, क्लैप है, शाउट आउट है उनके लिए। और इससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि यार टीचर है ना वो डेली वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि यार जिस तरीके का स्टूडेंट है ना उनको उस तरीके की चीज़ दे रहे हैं वो लोग। समझ रहे हो कि एक टीचर यार कितना सोच रहा है अपने स्टूडेंट के लिए, बहुत अमेजिंग बात है। विक्रम शेरगिल सर और राना रूपाली ऐसे टीचर्स होने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको कभी ये फील ना हो कि यार हम गलत जगह तो नहीं है और वो अपने एम को है ना अचीव कर पाएँ। तो ये सारे टीचर्स के लिए एक मैसेज है, अगर आप लोग टीचर्स हो या टीचर बनने का प्लान है तो यार अपने ऊपर है ना वर्क करते रहो ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको आप उनके ड्रीम्स तक ले जा पाओ। और हमारे यहाँ ना जो प्रीवियस ईयर के अंदर TDI के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन लोगों के मतलब 6 लोगों का उनने नाम लिया, उन लोगों को आगे किया। फिर बाकी के जो बचे लोग थे 30 लोग थे टोटल, उन 30 लोगों में से बाकी के बंदों को उनके ग्रुप्स में डाल दिया। तो 5-5 लोगों के 6 ग्रुप्स बन गए, 30 लोग कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारी यहाँ ना संडे को यानी 7 दिसंबर को परफॉर्मेंस है, तो इन ग्रुप्स के साथ सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस है, सबको अपना अपना दिमाग लगाना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक चैलेंज है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। टीम वर्क, इससे हम टीम वर्क भी सीख रहे हैं कि टीम वर्क आखिर होता कैसा है, टीम का काम क्या होता है, टीम कैसे रन होती है, कैसे वर्क करती है टीम। उन लोगों ने ना हमें 7 दिन के लिए यार एकदम बिजी कर दिया, मतलब हमारे पास है ना किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। उन्होंने सभी डांसर्स को जो ऐसे रेले बैठे रहते हैं ना, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ग्रोथ को ज़ीरो करते रहते हैं। उन लोगों ने पूरे 7 दिन के लिए भाई बिज़ी कर दिया है, कुछ और काम नहीं है उनके पास, उनके जो जॉब वॉब हैं या फिर उनका कुछ और काम है उन लोगों को ना छोड़ना पड़ रहा है वो, ठीक है। और यहाँ तो हम काम कर ही रहे हैं क्लास में, घर पे जाके भी हमें जैसे आइडियाज़ निकालने हैं, हमारी परफॉर्मेंस के लिए आइडियाज़ निकालने हैं, उसको रेडी करनी है, कोरियोग्राफी रेडी करनी है, म्यूज़िक वगैरह का काम है, एक्ट है, प्रॉप है, इन सारी चीज़ों को रेडी करने में भाई बहुत टाइम जाएगा, समझ रहे हो। मुझे डे 1 में ही ऐसा लग गया ना कि भाई बाकी के जो 6 दिन है वो अमेजिंग जाने वाले, एकदम ग्रेट होने वाले मेरी लाइफ के। तो ये दिसंबर का मंथ है वैसे, और मुझे लग रहा है इस ईयर में ये मेरा सेकंड बेस्ट मोमेंट होने वाला। फर्स्ट था मेरा जब मैं अपने ग्रुप के साथ इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप कर रहा था मुंबई में, वो मेरा इस ईयर का बेस्ट मोमेंट था। सेकंड बेस्ट इज़ दिस TDI 2.0, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेट हो गया हूँ मैं। और भाई थोड़ा ना समझा करो यार, मुझे समझा करो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी सुबह भाग के यहाँ आया हूँ क्लास से पहले टाइम निकाल के कि मुझे यार आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशंस देने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ है ना आप लोग भी ग्रो करो। सिर्फ डांसर्स के लिए नहीं, ये नॉर्मल मैन के लिए भी हैं सारी चीज़ें, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है। तो समझो मेरी बातों को, मेरे कंटेंट को समझो, कैजुअल नहीं है भाई ये, ठीक है, कैजुअल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझो समझो समझो। शेयर करो ये सारी इन्फॉर्मेशंस अपने साथियों के साथ, उनको है ना पुश करो आगे ग्रो करने के लिए। और TDI का पूरा 7 दिन का ब्लॉग आपको एक सीरीज़ में मिलेगा। ये 1 हो गया, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो सीरीज़ चलती रहेंगी, सारी सीरीज़ कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से। तो आप लोग कोई भी सीरीज़ है ना मिस मत करो। सारी सीरीज़ के अंदर और पूरे व्लॉग के अंदर आपको है ना हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। बने रहो मेरे साथ, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलो रैप अप करने दो अब मुझे। बाय बाय, टेक केयर भाई, टेक केयर, बाय 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 बाय। जाओ जाओ, रुको मत, अब जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। पार्क देख लो जो जाते जाते। देख लिया, अब मुझे देख लो। चलो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फिर से सब्सक्राइब करो, जल्दी से भाई मोनेटाइज करवा दो चैनल, ठीक है। हंसी मजाक मत किया करो, हंसी मजाक करा करो लेकिन। चलो यार जाओ।